Hello students, in previous video we have studied the first part of lesson 3. Students, पिछले वीडियो में हमने lesson 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं हम. In this video we will study the remaining part of lesson 3. इस वीडियो में हम lesson 3 का remaining part यानी बचा हुआ भाग पढ़ेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी उनको एक ऑफ़र देते हैं कि जो कुश्तिया में उनकी लैंड है वहाँ की जिम्मेदारी रविंद्रनाथ अपने ऊपर ले. इस ऑफ़र का रिप्लाई रविंद्रनाथ जी क्या देते हैं वो हम इस वीडियो में इस रिमेनिंग पार्ट में समझते हैं. रविंद्रनाथ jumped at the offer and made the best of his stay there. रविंद्रनाथ इस ऑफ़र यानी होता है प्रस्ताव, इस प्रस्ताव से उछल पड़ते हैं, उछल गए और उन्होंने अपने लिए सबसे अच्छा वहाँ ठहरना माना. यानी कि उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ रहना उनके लिए सबसे अच्छा था. He loved the simple songs of the farmers and the boatmen and was kind to his workers. उन्हें किसानों के जो सिंपल सॉन्ग्स होते थे, गीत होते थे, वे बड़े पसंद थे किसानों के. और बोटमैन यानी नाव चलाने वाले, जिससे कि नाविक भी कहा जाता है, तो उन्हें बड़े ही प्यारे लगते थे किसानों के और नाविकों के साधारण से जो गीत होते थे वे. और वे वर्कर्स के प्रति भी बड़े दयालु थे. उनके जो वर्कर्स थे यानी कि जो खेतों में काम करने वाले जो दूसरे कर्मचारी थे उनके प्रति भी वे बड़े दयालु थे. रविंद्रनाथ टैगोर. When he found that the poor illiterate peasants were steeped in superstitions, he decided to open a school. जब वे वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पाया कि जो गरीब अनपढ़ पीसेंट्स हैं, पीसेंट्स इज द सिनोनिम ऑफ फार्मर्स. फार्मर्स का सिनोनिम होता है पीसेंट्स, इसे भी किसान ही कहा जाता है पीसेंट्स को. तो जब उन्होंने वहाँ पाया कि गरीब और अनपढ़ जो किसान हैं वे अंधविश्वास में डूबे हुए थे, ही डिसाइडेड टू ओपन अ स्कूल. उन्होंने एक स्कूल खोलने का, एक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया. मृणालिनी, ही सेड टू हिज वाइफ, वी हैव सम लैंड एट शांति निकेतन नियर बोलपुर इन वेस्ट बंगाल. उन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी को कहा, मृणालिनी हमारे पास कुछ लैंड है, कुछ ज़मीन है शांति निकेतन में, जो कि अब वेस्ट बंगाल में है. बोलपुर, नियर बोलपुर यानी बोलपुर के पास वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है जिसका नाम है शांति निकेतन. डू यू थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया टू ओपन एन इनफॉर्मल स्कूल देयर. तुम क्या सोचती हो, वहाँ पर एक अच्छा विचार होगा कि वहाँ हम एक अनौपचारिक स्कूल खोलें या एक अनौपचारिक विद्यालय को शुरू करें. ओ यस एग्रीड मृणालिनी. अरे हाँ, मृणालिनी उनकी बात मान लेती है या उनकी बात पे सहमत हो जाती है. देन शी टीज्ड हिम, बट यू नेवर लाइक्ड स्कूल योरसेल्फ, आई हैव हर्ड. लेकिन वह उन्हें थोड़ा चिढ़ाती है. उन्होंने मृणालिनी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को चिढ़ाया, लेकिन आपको तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, ऐसा मैंने सुना है. ऐसा मृणालिनी उनकी वाइफ उनको बोलती है. वेल आई हैव प्लान्स फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट नॉट क्लोज्ड विद इन 4 वॉल्स. अच्छा, मेरा जो प्लान है, मेरा जो विचार है वो कुछ अलग तरह का है. सीखने का जो एनवायरनमेंट है, मेरा सीखने का वातावरण अलग होगा. नॉट क्लोज्ड विद इन 4 वॉल्स, वह 4 दीवारी में बंद नहीं होगा. वेट एंड सी, तुम वेट करो, वेट करना यानी इंतज़ार करो और फिर देखना. एंड दैट इज़ हाउ शांति निकेतन केम इनटू बीइंग. और इस तरह से शांति निकेतन अस्तित्व में आया. बीइंग यानी होता है अस्तित्व. बीइंग का अलग अलग प्लेस पर अलग अलग मीनिंग होता है. यहाँ पर बीइंग का मीनिंग होगा अस्तित्व. और इस तरह से शांति निकेतन अस्तित्व में आया. हियर क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर अंडर द ट्रीज. यहाँ पर जो कक्षाएं लगती थी, हेल्ड होती थी यानी आयोजित होती थी, वे
खुली हवा में पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगाई जाती थी। बट रविंद्रनाथ वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन रविंद्रनाथ अब भी संतुष्ट नहीं थे। ही वॉन्टेड टू डू मच मोर फॉर इंडिया, वे इंडिया के लिए, भारत के लिए कुछ और करना चाहते थे। मोस्ट ऑफ ऑल ही विश्ड फॉर पीस एंड हार्मनी, और सबसे ज़्यादा वे शांति और समानता चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि पूरे भारत में शांति और समानता हो। दैट इज़ वाई द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 डिस्टर्ब्ड हिम डीपली। इस कारण जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ या बंगाल का विभाजन हुआ, जब वे बहुत अधिक परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए। ही प्रोटेस्टेड थ्रू स्पीचेस एंड सॉन्ग्स, और उन्होंने इस विभाजन का, इस पार्टीशन का प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करना यानी विरोध करना। किसके थ्रू? स्पीचेस, भाषणों के माध्यम से और गीतों के माध्यम से उन्होंने इस विभाजन का विरोध किया। वन ऑफ हिज सॉन्ग्स अमर सोनार बांग्ला अमी तोमाय भालोबासी, माई गोल्डन बंगाल आई लव यू, वॉज लेटर मेड इनटू द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद ही बांग्लादेश बनाया गया था, नया देश। तो उनका एक सॉन्ग है अमर सोनार बांग्ला अमी तोमाय भालो बासी। ये जो सॉन्ग है ये बंगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बंगला भाषा में लिखा हुआ सॉन्ग है। इसका मतलब होता है माई गोल्डन बंगाल आई लव यू, मेरे प्यारे बंगाल मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और यही सॉन्ग, यही गीत बाद में बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो रॉट जन गण मन विच वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन भी लिखा जो कि बाद में, जिसे कि बाद में भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आज भी भारत का नेशनल एंथम जन गण मन ही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, एज ही इज लविंगली कॉल्ड, was awarded the Nobel Prize for Literature for his book of poems गीतांजलि। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को प्यार से कहा जाता है गुरुदेव। उन्हें अपनी कविताओं की किताब जिसका नाम गीतांजलि है, उसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हिज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इज कॉल्ड रविंद्र संगीत, और उनके कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स यानी गीतों के संग्रह को, कलेक्शन यानी संग्रह, गीतों के संग्रह को रविंद्र संगीत कहा जाता है। दिस पोएट, पेंटर, नेशनलिस्ट एंड फिलोसोफर डाइड एट द एज ऑफ 80 ऑन 8 अगस्त 1941। 8 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की उम्र में या 80 साल की उम्र में इस कवि, चित्रकार, राष्ट्रवादी और दार्शनिक का देहांत हो गया था या उनकी मृत्यु हो गई थी। दिस लेसन हैज़ completed. Thank you so much.